की 109 गुफाएं जहां आपको मिलेंगी चट्टानों पहाड़ों की दुनिया में रॉक कट नक्काशी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के गुफा के बारे में। इस गुफा के बारे में जानने से पहले हम आपको यह बात बताना चाहते हैं जो इस पूरी कहानी के लिए आधारभूत और मूलभूत तथ्य है। हम इस गुफा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चट्टानों से निर्मित है। रॉक कट वास्तुकला एक तरह का नक्काशी है जो चट्टानों पर उकेरा जाता है और उस नक्काशी के माध्यम से एक खास संरचना को जन्म दिया जाता है, मूर्त रूप दिया जाता है। यह काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे भारत में और काफ़ी धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिकता से तो जुड़ा हुआ है ही। ऐसी संरचना के उदाहरण हमारे देश में 1500 है। तो मुख्य तौर पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कन्हेरी गुफा के बारे में। यह गुफा चट्टानों का एक समूह है। मुंबई के पश्चिमी बाहरी इलाके में सालसेट द्वीप पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में एक विशाल बेसाल्ट आउटक्रॉप पे काटे गए हैं। इनमें बौद्ध मूर्तियां और राहत नक्काशी पेंटिंग और शिलालेख है। वो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के हैं। कन्हेरी शब्द दोस्तों कृष्णागिरी से आया है जिसका मूल अर्थ होता है काला पहाड़। कृष्ण भगवान को भी सांवले रंग से जोड़ा जाता है और यह नाम तो वही से संबंधित है, तो कृष्णागिरी का अर्थ काला पहाड़ हुआ। यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है और आपको यहाँ जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। यह सीढ़ी भी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। गुफा परिसर में 109 गुफाएं हैं। यह जो गुफा है वह एलिफेंटा गुफाओं से काफ़ी विपरीत है। यह सबसे पुरानी है और अलंकृत है और इस नक्काशी और अलंकृत में जो सबसे खास बात उभर कर सामने आती है वह है इसकी सादगी। गुफाओं से ऊपर चट्टान को काटकर नहरें बनाई गई हैं और बारिश के मौसम में बारिश के पानी को कुंडों में भरती है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध बस्ती के तौर पर 3री शताब्दी में विख्यात रही है। यहाँ मठ के रूप में भी यह कार्यरत रही और इस दौरान यहाँ बुद्ध तथा बोधिसत्व की जटिल नक्काशी को जन्म मिला। यहाँ की अधिकतर गुफाओं की एक दास्तान रही थी। ये गुफा प्रमुख रूप से ध्यान करने, अध्ययन करने, रहने के लिए उपयोग में आया करती थी। यहाँ की सबसे बड़ी गुफा में हॉल की तरह कार्य हुआ करता था और यहाँ पूजा पाठ के कार्य संपन्न किए जाते थे। मौर्य और कुषाण के शासनकाल में कन्हेरी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। जिस तरह एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। यह एक समय में व्यापारों से जुड़ा हुआ रहा है, भिक्षुओं का प्रतिष्ठान रहा है। यहाँ एक खास आकृति है, यह वो खास आकृति है जो अब भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और वह है अवलोकितेश्वर, सबसे विशिष्ट आकृति। यह काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अनेकों गुफाएं हैं और सभी अपनी अपनी खास कलाकृतियों और विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है। कन्हेरी में लगभग 21 सुपथ्य शिलालेख और 26 शिलालेख है। इनमें ब्राह्मी, देवनागरी और 3 पहलवी शिलालेख शामिल है। यहाँ 109 गुफा है और सभी का अलग अलग नाम है। अगर आप चट्टानों से निर्मित आकृति देखने में रुचि रखते हैं, चट्टानों और गुफाओं से आपको लगाव है या आप इसकी बनावट को, संरचना को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ बेशक आ सकते हैं और इत्मीनान से सावधानी पूर्वक यहाँ का भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि यह नज़दीक के पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यहाँ घने जंगल हैं, नहरें हैं, झील है और प्राकृतिक रूप से यह एक सुंदर स्थल है जहाँ शोर शराबे से दूर एक शांत जगह है। यहाँ आना तो सावधानी पूर्वक है ही, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने और वहाँ से प्रकृति को देखने के लिए पूरी एनर्जी की ज़रूरत होती है, सावधानी की ज़रूरत होती है और साथ ही इन सब में काफ़ी थकावट भी होती है। लेकिन अगर आप नए चीज़ों को जानने के लिए उत्साही है और ऐतिहासिक चीज़ों में रुचि रखते हैं, चट्टानों और गुफाओं में रुचि रखते हैं, तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह पूरी तरह पहाड़ों की दुनिया है, चट्टानों की दुनिया है।